और अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। क्रिकेटर ऋषभ पंत के कार हादसे से जुड़ा नया सीसीटीवी सामने आया, जिसमें महज 20 सेकंड के भीतर ही ऋषभ पंत की कार में आग लग गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पंत की कार तेजी से आती है, फुल स्पीड में डिवाइडर से टकराती है। 20 सेकंड के भीतर ऋषभ की कार में भीषण आग लग जाती है। घटना सुबह 5:20 की है। पंत दिल्ली से रुड़की जाते वक्त कार में अकेले सवार थे। पुलिस अभी तक ये मानकर चल रही है कि झपकी आने से ही पंत की कार का बैलेंस डगमगाया और ये हादसा हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ उसे ब्लैक स्पॉट कहा जाता है, यानी इस जगह पर अब तक 50 से अधिक लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में ऋषभ पंत के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद पुलिस एक्शन प्लान तैयार कर रही है। उनकी कमियां हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास तत्काल जितनी जल्दी संभव हो सके अमल में लाए जाएं ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। दरअसल 30 दिसंबर को नारसन के पास क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उन्हें चोट आई थी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार कैसे हादसे का शिकार हुई, ये गुत्थी अब तक अनसुलझी है, लेकिन अब इसी को लेकर विवाद भी छिड़ गया है। 30 दिसंबर को रुड़की में ऋषभ पंत की गाड़ी कैसे पलटी और कैसे गाड़ी में आग लग गई, इसकी जांच अभी शुरू ही हुई है कि उसके पहले ही अब इस हादसे पर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई, जिसकी वजह है पुलिस की अलग थ्योरी और सरकार का अलग बयान। दरअसल देहरादून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ पंत से मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कहा कि रास्ते में गड्ढे की वजह से ऋषभ के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि तब गाड़ी कैसे आ गई। सीएम धामी के इस बयान के बाद उत्तराखंड में सियासत पारा चढ़ने लगा है, क्योंकि इस हादसे को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सड़क पर अगर गड्ढा था तो ये सरकार की लापरवाही है। हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। हादसे की वजह क्या है, इससे पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह ये हादसा हुआ उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गाड़ी ऋषभ पंत अकेले चला रहे थे, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा थी, इसलिए टक्कर के फौरन बाद गाड़ी में पलक झपकते ही आग लग गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत इन दिनों भाजपा सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। हरीश रावत का ताजा सियासी हमला अनाज से जुड़ा है। हरीश रावत ने धामी सरकार पर राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन की अनदेखी का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर धामी सरकार को घेरने के लिए हरीश रावत ने आज अपने निवास पर एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें रावत ने मेहमानों को मंडुए की रोटी और गुड़ परोसा। राजनीति में रहना है, लोगों से जुड़ना है, तो आप जो है यहाँ की जो उत्पाद है, स्थानीय उत्पाद है, उनके साथ जुड़िए। मोटे अनाज के मुद्दे पर सरकार को घेरने की खास रणनीति के तहत ही हरीश रावत ने अपनी इस पार्टी में उत्तराखंड के मोटे अनाजों से बने व्यंजनों का इंतजाम कर रखा था और पार्टी में शामिल सभी लोगों को खुद हरीश रावत अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने की शुरुआत की, लेकिन भाजपा सरकार उनकी कोशिशों को आगे लेकर नहीं गई। नेपाल, भूटान, अरुणाचल आदि हमारे कंपटीटर हैं कि यदि हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो मार्केट धीरे से दूसरी तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। हरीश रावत ने भाजपा सरकार में राज्य से पलायन और बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन समस्याओं को दूर करना है तो उत्तराखंड को अपने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की पहल करनी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।